तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के एक और वीडियो के साथ। तो पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शन है 15 नवंबर, 14 नवंबर, 17 नवंबर और 20 नवंबर। सही आंसर है 17 नवंबर। युवाओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस का उद्देश्य न केवल छात्रों को शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूक करना है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के महत्व को भी समझाना भी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है सौम्यजीत घोष, शरद कमल, मनिका बत्रा और हरमीत देसाई। तो यहाँ पर सही आंसर है शरद कमल। व्याख्या इस तरह से है, भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद अंचल कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। शरद को 187 वोट मिले, जो रोमानिया की एलिजाबेता सामरा के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जिन्हें 212 वोट मिले थे। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संध्या देवनाथन, अरविंद कृष्णा, लीना नायर और निकेश अरोरा। यहाँ पर सही आंसर है संध्या देवनाथन। व्याख्या है, मेटा ने मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में संध्या देवनाथन की नियुक्ति की घोषणा की है। पूर्व भारतीय प्रमुख अजीत मोहन के कंपनी से हटने के कुछ दिनों बाद नई नियुक्ति की गई संध्या देवनाथन 22 वर्षों के अनुभव के साथ एक ग्लोबल लीडर भी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? ऑप्शन है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो यहाँ पर सही आंसर है मणिपुर। व्याख्या इस तरह से है, भारत में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण शिलोंग मेघालय में संपन्न हुआ, जिसमें मणिपुर कुल 240 पदकों के साथ समग्र टीम चैंपियनशिप के रूप में उभरा, जिसमें 88 स्वर्ण पदक, 75 रजत पदक और 77 कांस्य पदक शामिल थे। असम ने कुल 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, अबू धाबी, दिल्ली और पेरिस। यहाँ पर सही ऑप्शन है अबू धाबी। व्याख्या इस तरह से है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी में शुरू हुआ और 15 नवंबर से 17 नवंबर 2022 के बीच हो रहा 3 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया के 6 महाद्वीपों के 1200 से अधिक मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत। यहाँ पर सही ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा ने मून मिशन के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। यह कदम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के नए प्रमुख कार्यक्रम आर्टेमिस की शुरुआत का प्रतीक है। 2 घंटों की लॉन्च विंडो के दौरान हुई तकनीकी समस्याओं के बावजूद आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण हुआ। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन है 7 मिलियन, 10 बिलियन, 8 बिलियन और 6 बिलियन। यहाँ पर सही आंसर है 8 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन तक पहुंच गई है और वैश्विक निकाय द्वारा नवीनतम अनुमानों ने सुझाव दिया है कि वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी गति से बढ़ रही है, जो 2020 में 1% से भी कम हो गई थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।